Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, MCQ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है जिसमें हम यूनिट नंबर 8 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के MCQ डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ सीरीज़ के यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिकल फील्ड के MCQs को। MCQ नंबर 1, A 2 microcoulomb point charge is located at a distance d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F12 over F21? हमें मालूम है कि दो चार्जेस अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हों तो दोनों अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो एक दूसरे पर फोर्स रिपल्जन की लगाएंगे, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जितनी फोर्स Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा इतनी ही Q2 Q1 पर लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा। तो अगर हम F12 और F21 के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें सेम मैग्नीट्यूड के साथ तो इसका आंसर आएगा 1। तो करेक्ट आंसर हो गया C यानी 1। MCQ नंबर 2, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। मिनिमम चार्ज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 x1-19 कूलम। तो मिनिमम चार्ज हो गया A ऑप्शन 1.6 x1-19 कूलम। MCQ number 3, two charges are placed at a certain distance. If the magnitude of each charge is doubled, the force will become. According to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. अब अगर चार्जेस की वैल्यू को डबल कर दिया जाए यानी Q1 भी डबल हो जाए और Q2 भी डबल हो जाए तो नई फोर्स हो जाएगी 2Q1 इंटू 2Q2। 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, और अब K Q1 Q2 की वैल्यू F की यहाँ पुट कर देंगे तो पता चला कि जो नई फोर्स होगी वो पहली फोर्स का 4 टाइम्स होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में वही डिफ्लेक्ट कर सकता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। MCQ नंबर 5, द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया A इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस एरिया इज। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन किसी सरफेस से पास हो रही हो तो ये उसी वक्त मैक्सिमम हो सकती हैं जब उसका सरफेस का साथ एंगल 90 डिग्री होगा। याद रहे कि यहाँ वेक्टर एरिया नहीं है बल्कि सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो सरफेस एरिया के साथ लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो गया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। MCQ नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड स्मॉल सेपरेशन D बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर इज नोन एज। जब दो चार्ज डिस्टेंस D पर एक दूसरे से दूर हों तो उनके चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और चूंकि ये चार्ज की वजह से तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। MCQ नंबर 7, 12 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी A पॉइंट से B। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन 12 जूल है और चार्ज की वैल्यू 0.01 कूलम है। 12 को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1200 वोल्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो गया B 1200 वोल्ट्स। MCQ नंबर 8, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एयर इज F. If air is replaced by medium of relative permittivity epsilon r, then the force reduced to। कूलम्स लॉ है कि F एयर या वैक्यूम के लिए जो फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मीडियम के लिए यही फार्मूला लिखा जाए तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ हम इस F की वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए दो चार्जेस के बीच में तो फिर फोर्स जो है वो एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन R टाइम्स कम हो जाती है यानी F/एप्सिलॉन R। तो करेक्ट आंसर हो गया B F/एप्सिलॉन R। MCQ नंबर 9, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। MCQ नंबर 10,
The electric flux through a plane area will be half of its maximum value when area is held at an angle of dash with the electric field. चार ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला मालूम है, ई डॉट डेल्टा ए होता है और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कॉस थीटा ई डॉट डेल्टा ए के साथ। अब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो जाएगा और कॉस की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के MCQ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।